भगवान शिव ने कहा ये सब कुछ मरकट वैराग्य वाले हैं, लेकिन धन्य है ये सब जिसके कारण राम नाम का प्रचार तो हुआ और जो है भगवान शिव दौड़ते हुए गए और वही सबकी भस्म में जाकर के लोट पोट हो गए। धन्य है ये सब जिसके कारण इतने लोगों ने राम नाम लिया है। इसलिए भगवान शिव को चिता भस्म अनंत प्रिय है। शिवगढ़ों ने कहा है वाहन कोई मंगाया जाए, फॉर्च्यूनर मंगवा दें आपके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, नंदी पर ही जाएंगे। जीवन पर्यंत जिसने मेरी सेवा की आज शुभ के अवसर पे छोड़ दूंगा, कहेगा वाह भोलेनाथ, शादी का समय आया तो गाड़ी लेके निकल गए, हम यहीं रह गए, मैं उसी पे बैठूंगा। और बैठ भी उल्टे रहे हैं। उल्टे क्यों बैठे हैं? उल्टे इसलिए बैठे हैं क्योंकि इस बारात में भगवान विष्णु भी जा रहे हैं और भगवान विष्णु की तरफ पीठ ना होने पाए इसलिए उल्टे बैठे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं मैं नंदी पर उल्टा बैठकर संसारियों को तो पीठ दिखा सकता हूं, लेकिन मेरे इष्ट में अपने राम को पीठ नहीं दिखा सकता, इसलिए उल्टे बैठे हैं। और खूब सब भूत प्रेत आकर के मिल गए हैं, आनंद से बारात जाने के लिए तैयार हो रही है। बोलिए शंकर भगवान की। अनेक प्रकार के भूत प्रेत आए, को मुखहीन विपुल मुख काहू, सब प्रकार के भूत प्रेत आ रहे हैं। आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस कुछ ही समय में आरती कर लें। इसलिए इस भजन के माध्यम से सभी लोग भगवान शिव की बारात में शामिल हो जाए। कौन कौन बारात में चलेंगे? हाँ, सभी लोग बड़े ही भाव से बोलिए शंकर भगवान जय। भगवान की बारात हिमाचल पहुंची है। इधर हिमाचल जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं और अफगान आगमनी के लिए बाल वृद्ध खड़े हुए हैं। सबसे पहले देवता आ रहे हैं। सबसे पहले कौन आए? इंद्र। जैसे ही इंद्र को देखा सब देवता, सब बालक प्रसन्न हो ना हो, यही दूल्हा सरकार है। जो वृद्ध लोग खड़े थे उन्होंने कहा ऐसे दूल्हा सरकार किसी को नहीं बोलते, जाके पहले पूछो इंद्र के पास, सरकार आपको बुरा न लगे तो कृपा करके बताइए आप ही दूल्हा सरकार हैं क्या? उन्होंने कहा अरे अरे बच्चों कैसी बात करते हो, मैं ना दूल्हा सरकार हूं ना कुछ, मैं तो दूल्हा सरकार का दासानुदास हूं। बालक प्रसन्न हो गए, वाह, जब नौकरी चाकर इतने सुंदर हैं तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। इसके बाद मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा। भगवान विष्णु आए। उन्होंने बालकों ने कहा इनसे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता, हो ना हो यही दूल्हा सरकार है। फिर से बाल जो है वृद्ध खड़े होने का तो पूछो जाके। उन्होंने कहा क्या दूल्हा सरकार आप ही हैं प्रभु? अरे बालकों कैसी बात करते हो, मैं तो दूल्हा सरकार का मित्र हूं। वाह, मित्र ही जब इतने सुंदर हैं तो सरकार कितने सुंदर होंगे। भगवान विष्णु ने कहा हमें तो जन्मासी का पता बता दो, कितने सुंदर है, बस आ ही गए हैं, पीछे यहीं खड़े रहो, थोड़ा बस देख ही लो। तो जैसे ही भगवान विष्णु तो गए, और यदि कुछ सांस ले पाओ तो हमारे पास आ जाना। फिर तो जैसे ही भगवान शिव की बारात आ रही है, भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, धर धर सब जो हाथी घोड़ा जितने आगमनी के लिए आए थे सब भागने लगे। और जैसे ही स्वरूप उन भूत प्रेतों का देखा, सब बालक घर की ओर भागे। घर में गए, कमरे के अंदर रजाई पे जो है अपने अंदर घुस के उसमें जो है कांप रहे हैं। माताओं ने पूछा कैसे दूल्हे सरकार हैं, कैसी बारात है? उन्होंने कहा कोई दूल्हा उल्हा सरकार नहीं है, तो बारात अरात कुछ नहीं है, यम की सेना ही है वो। अरे सब, अरे पुत्रों तुम जानते नहीं है, वो भोलेनाथ की बारात है। अच्छा भोलेनाथ कैसे हैं, दूल्हा सरकार कैसे हैं? बालक कहते माँ कोई दूल्हा सरकार नहीं है, वो यम की सेना है, तो वो साक्षात यमराज ही है, कोई दूल्हा उल्हा नहीं है। माताओं ने कहा तो तुम जो है ज्यादा डर गए, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा देव माताओं आप चली जाओ, सांस ले पाओ तो फिर हमसे, हम तो अपने प्राण फिर भी बचा लाए, आप तो बचने वाली पक्की नहीं हो। वही माता भगवान अब मैना जी के पास आई हैं। मैना जी ने बड़ी सुंदर आरती उतारी है, भगवान शिव की आरती उतारने के लिए खड़ी है। भगवान शिव ही नहीं दिख रहे हैं। एक गण आया, क्या देख रही हो? बोले भगवान शिव तो है ही नहीं, पहले नंदी की पूजा करो। नंदी को हल्दी चंदन लगाया, अब नंदी को उल्टा कर दो, भगवान शिव सीधे आ जाएंगे,
उल्टे बैठे हुए थे। तो जैसे ही नंदी को घुमाया तो शिव जी सामने हो गए, नंदी जो है उधर मुख हो गया। भगवान शिव को पहले की माताओं में एक जो है लज्जा रहती थी, वो दूल्हा सरकार को देखती नहीं थी, तो नीचे ही जो है मैना जी ने मुख कर रखा है, आरती उतार रहे हैं। तो अब जो है अहिमोर सांप ऊपर, सर्प को लगता आग से भय। तो जैसे ही माता जी ने आरती उतारी, एक बार तो सांप पीछे हो गया, कोई बात नहीं सासू माँ है। जैसे ही दोबारा उतारी तो जो फपका एकदम, जैसे ही देखा अरे राम राम, तुरंत वही आरती की थाली शिव जी को ही दे मारी और दैया मैया करती सब भाग खड़ी हुई। अरे राम राम, इतना विकराल जो है स्वरूप। देवता आ गए, प्रभु आपका अपमान हो गया, ये अपमान हम देख नहीं सकते। क्या हो गया? ये कब हुआ? अरे आपकी सासू माँ ने आरती उतारी, भाई थाली आपको दे मारी, अपमान नहीं दिखा आपको? भगवान शिव कह रहे मुझे तो लगा था ये यहाँ की परंपरा है, पहले सासू माँ आरती उतारती हूँ बड़े प्रेम से और वही थाली दूल्हे में दे मारती हूँ, मैं तो ये समझ रहा था परंपरा है। तो उन्होंने कहा आपको देख करके जो है दीपक बुझ गया। भगवान शिव कहते हैं जिसके सिर पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान हो, उसको देख करके तो दीपक को बुझना ही पड़ेगा। आपको देख करके जल का पात्र गिर गया। अरे देवताओं, जिसके सिर पे ही जटाओं से गंगा की धार बहती हो, उसको कोई जल में जो है लोटे में जल दिखाए तो उसको तो गिरना ही होगा। आपको देखकर आपकी सासू माँ डर गई। भगवान शिव कहते हैं गलत बात, मेरी सासू माँ मुझे देखकर नहीं जली, इसे देखकर डरी। ये देखो ऊपर फनफना रहा है, हाँ, इसको। जीव का स्वभाव है, जब जीव काल को देखता है तो भयभीत हो जाता है, और वही जीव जब महाकाल को देखता है तो निर्भय हो जाता है। जब काल का दर्शन करता है तो भयभीत हो जाता है, और महाकाल का दर्शन करते ही वह निर्भय हो जाता है। देवताओं ने कहा आपसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान शिव ने कहा प्रयास ही क्यों करते हो? बड़ा सुंदर सबसे पहले जीवनार हुई, और जीवनार में बढ़िया सुंदर सुंदर भोग परोसे गए हैं। पहले पत्थर परोसने वाले आए, अब भाई को मुखहीन विपुल मुख काऊ, तो पहले जो देवता बैठे हैं जिनके मुख ही नहीं है, जो गण हैं, तो उन्होंने कहा इसको पत्तल क्या दूं, इसके तो कोई मुख ही नहीं है, खाएगा कैसे? उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ के आगे बढ़े तो पीछे से आवाज आई हम यहाँ हैं। अब वो देखे चारों तरफ कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा जो बगल में बैठा था जिसके कई मुख थे, वो कहता भैया ये बोल रहा है, इसको पत्तल नहीं दी। उन्होंने कहा इसके मुख ही नहीं है, खाएगा क्या, कैसे खाएगा? उसने कहा देखो ये इसकी समस्या है, तुम पत्तल रखो। पत्तल रख दी। अब जितने मुख पड़ोसी के थे उसकी परिक्रमा लगा के पत्तल रख दी सबके सामने। इतने में आई खीर, और जो ही खीर भूत प्रेतों ने देखी सब दौड़ पड़े, खीर 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 आई, खीर आई। अब जैसी देखी खीर आई तो जो खीर लेके आया था वापस भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है खीर के भूखे हैं, जैसी मैं परोसूंगा खीर तो जाएगी सो जाएगी, मेरा हाथ और जाएगा। सो खूब जो है बड़ा लंबा बांस लिया, उसमें कलछुड़ बांधी, और दूर से ही कह रहा है खीर की हरिहर, खीर की हरिहर। खूब आनंद से जीवनार हुई है। माता पार्वती भगवान शिव मंडप में आए हैं, खूब आनंद से विवाह संपन्न हुआ है। हर गिर जाकर भयं विवाहु, भगवान शिव का विवाह हुआ। चारों ओर प्रसन्नता हुई। माता मैना जी ने बड़े ही प्रेम से विदा की है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आए हैं, और भगवान कैलाश पर्वत पर आकर के खूब आनंद से विहार कर रहे हैं। कालांतर में भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा कार्तिकेय जी का अवतार हुआ, और उन्हीं कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की।